सबको जय मसीह की। आप सब लोगों का फिर से स्वागत है फाउंडेशन क्लास 11 के बी पार्ट में। और पिता, हम धन्यवाद करते समय के लिए धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें संभाल के रखा है। इस क्लास को भी तेरे हाथ में देते हैं, हमारी मदद करें, सहायता करें प्रभु जी, कि सचमुच हम तेरे आत्मा से भरे रहे, हमारा जीवन भी भरा रहे। पिता परमेश्वर, हमारी अगुवाई करना, क्लास पढ़ने में, समझने में, लागू करने में। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो पिछली क्लास में हमने देखा कि जो क्लास का टॉपिक भी है कि कैसे पवित्र आत्मा से भरे और उसका मार्गदर्शन प्राप्त करें। तो हमने ये भी जाना कि पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर में से एक व्यक्ति है, वो परमेश्वर है। हमने ये भी जाना कि कैसे परमेश्वर ने हमें ये वादा किया था यीशु मसीह ने कि मेरे जाने के बाद एक सहायक आएगा और मुझे समझने में तुम्हारी मदद करेगा। फिर हमने ये भी देखा था कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और प्रेम से कैसे लोगों को बदला जा सकता है। फिर हमने 8 पॉइंटों पर भी बात किया था कि कैसे विश्वास करने में पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। और फिर हमने ये भी देखा था कि पवित्र आत्मा की भरपूरी कैसे है और कि हमारे काम में, हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक युद्ध में और लोगों के बीच में गवाही देने में कैसे पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। ओके, तो पवित्र आत्मा हमें ये भी सिखाता है कि हमें हर समय भरा हुआ कैसे रहना है, ये और भरा हुआ रहना परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दी है। ओके, तो इस क्लास में हम लोग आत्मा से भरे जीवन की आवश्यकताओं को देखेंगे। 2 आवश्यकताओं के बारे में आज मैं बात करूंगा, 2 पॉइंट है इसकी। तो आवश्यकताओं से भरने की पता क्या है, हमें पवित्र आत्मा को राजी नहीं करना है कि भाई आप मुझे पवित्र आत्मा से भर दो। हमें सिर्फ और अनुमति देनी है कि आप मेरे जीवन में जो कुछ करना चाहो वो करो। हमें अपने आप को उसके सामने समर्पण कर देना। तो पहला पॉइंट क्या है, आवश्यकता क्या है कि पूर्ण वचनबद्धता और समर्पण। पूरी तरह से हम एक वचन वादा करना है कि पूरी तरह से मैं पवित्र आत्मा को समर्पण करूंगा। ओके, और ओके, तो हमें अपने जीवन का पूरा समर्पण करने और उसके आगे झुकना है, पवित्र आत्मा के आगे। ओके, ध्यान देके मैंने कहा उसे, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। इस विचार को मत समझो कि आप किसी प्रकार के बर्तन हैं और वो पवित्र आत्मा को उंडेला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप एक, जैसे आपका शरीर ये जो है एक बोतल है और इसके अंदर पवित्र आत्मा पानी की तरह है। नहीं, हम कोई ऐसे बर्तन नहीं है। ओके, हम जिसको करने की अनुमति दे रहे हैं वो एक आदमी है। ठीक है, तो हमें अनुमति देनी है कि वह पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। ओके, और उसके प्रेम और उसकी सामर्थ्य के रूप में इसके बजाय अपने शरीर को मंदिर के बारे में सोचो। हमें ऐसा फील करना है कि हमारा शरीर एक मंदिर है और पवित्र आत्मा वो परमेश्वर है जिसमें वो बैठना चाहता है। ओके, तो इस तरह से हम इस बात को समझना है कि जब भी हम पवित्र आत्मा को अनुमति देते हैं कि आप हमारे जीवन में, हमारे अंतर कार्य करो, तो अपने आप को मंदिर जानकर, ना कि कोई बर्तन जान करके जैसे पानी डाल दिया कि कभी भी निकाला और कभी भी डाला। नहीं, वो ऐसा मंदिर अपने आप को समझो कि पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर आओ, आप कार्य करो। क्योंकि पौलुस पहला कुरिन्थियों अध्याय 6:19 में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने अब नहीं हो। ओके, क्योंकि हम पहले पापी थे, पर यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जब हम विश्वास करते हैं कि क्रूस पर उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया, हम उसके ऊपर बलिदान के ऊपर विश्वास करते हैं, तो हमारा शरीर परमेश्वर का पवित्र मंदिर बन जाता है। ओके, तो यहाँ पर पास्टर एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं कि कैसे हमें पूरी तरह से आत्मसमर्पण करना है। ओके, तो एक बड़ी अद्भुत उन्होंने एग्जाम्पल दी। मान लो कि आपके घर में कोई मेहमान आता है। ओके, हमारे घर में कोई मेहमान आता है और वो, आप उसको कहते हैं कि भाई हमें खुशी हुई कि आप हमारे घर में आए। तो आपका जो घर बड़ा सुंदर बनाया है, आप अपने घर को दिखाते हैं,
हम भी प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें भी एक अच्छा घर दे, ताकि हम इस क्लास को जब आप देख रहे हो तो प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर हमें भी एक अच्छा घर दे, कि हम भी आपको दिखा सके। ओके, तो घर मायने नहीं रखता, मैं जस्ट प्रार्थना के लिए बोल रहा हूँ। ओके, तो जब आपके पास नया घर होता है, मेहमान हमारे घर में आता है, तो हम उसको अपना घर दिखाते हैं, रूम दिखाते हैं, है ना, किचन दिखाते हैं, वॉशरूम दिखाते हैं, छत पे दिखाते हैं, हर एक कोना दिखाते हैं घर को कि भाई ये हमारा घर है। और जब वो आपका अच्छा मित्र रहता है, दोस्त रहता है, तो आप उसको एक बात तो जरूर कहते हैं कि आप बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाओ, इसको आप अपना ही घर समझो। ओके, और आप उसको अपने घर में रहने की अनुमति देते हो और आप उसके बाद काम पर चले जाते हो। तो जब आप शाम को वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि आपका घर पूरा बिखरा पड़ा है, आपका पूरा घर पूरा बिखरा पड़ा है। आपका उसने ड्रॉ खोला हुआ है, आपके पैसे खोले हुए हैं, आपका बेड खोला हुआ है, घर के हर एक कोने को वो छांट रहा है और देख रहा है। तो आपका रिएक्शन क्या होगा जब आप वापस ये सारी चीजों को देखते हैं? ओके, तो ज्यादातर हम गुस्सा करते हैं, पर वहां पर पास्टर ने कहा कि उस समय हमें शांत रहने की जरूरत है। ओके, शांत रहने की जरूरत है। तो जब आप अगर उसको डांटने की कोशिश करोगे तो वो आपका दोस्त आपको बोलेगा कि आपने यही नहीं कहा था सुबह में कि ये घर तुम्हारा ही है, तुम इसे अपना समझो। तो वैसा ही हमारे आत्मिक जीवन में उदाहरण है। तो पास्टर यहाँ पर बताते हैं कि ये एक अजीब उदाहरण है, लेकिन वह हमारे जीवन में पवित्र आत्मा क्या करने के लिए आया है। ओके, इसमें एक गहरी सच्चाई की बात है कि आप देखते हैं हमारे जीवन में भी, हमारे मंदिर में भी, क्या जब मैंने पॉइंट क्या है, पहले पॉइंट को समझो आप। पॉइंट ये है कि पूर्ण वचनबद्धता और समर्पण, पूरी तरह से परमेश्वर वचन वादा करना है कि मैं पूरा समर्पण पवित्र आत्मा को करूंगा। तो समर्पण के लिए क्या करना है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन के हर हिस्से में, कोने में, वो आपके दिमाग में हो, वो आपके बच्चों के सोच के बारे में भी हो, आपके पर्सनल लाइफ में, हर एक क्षेत्र में पवित्र आत्मा को आप सौंप दो, पूरी तरह से समर्पण हो जाओ। क्या हम इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि हाँ, मैंने सचमुच पूरी रीति से अपने जीवन के हर एक क्षेत्र को, अपने शरीर के हर एक हिस्से को पवित्र आत्मा को सौंप दिया है? क्योंकि जैसे वो आपका दोस्त आपके घर के हर एक कोने से चीजों को निकाल निकाल कर देख रहा है, वैसे पवित्र आत्मा भी देखेगा, क्योंकि कुछ बुरी चीजें भी होगी। एग्जाम्पल में लिखा है कि वो उस दोस्त के घर के पुराने प्रेम पत्र, शादी हो गई है फिर भी अपने प्रेम पत्र उसने संभाल के रखे हो, तो वो बाहर निकाल रखा हुआ है। तो हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी चीजें हैं, गलत चीजें हैं, जिसको पवित्र आत्मा नहीं चाहता कि ये हो, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे पास संसार की ऐसी कोई भी विचार हो, कोई भी चीज हो जिसे हम रखें। तो सबसे पहले विशेषता ये है कि पूरी तरह से वो आज्ञा देता है कि भरे रहो। सोचो ना, अगर अभी जैसे ये पानी की बोतल है, ये अभी शायद पानी आपको हिलता दिख रहा हो, ये आधी है, आधी से भी कम है। तो अगर आधी रहेगी तो उसमें कुछ भी डाला जा सकता है, वो मिक्सअप हो जाएगा। पर अगर इस बोतलों को हम पानी से भर दें, तो यही चीज पवित्र आत्मा चाहता है कि हमें पूरी तरह से वचनबद्ध होना है और पूरी रीति से हमें पवित्र आत्मा को समर्पण करना है। ओके, तो दूसरा पॉइंट है, क्यों आवश्यकता है हमें भरपूरी की, ओके, पवित्र आत्मा की भरने की। दूसरी आवश्यकता है कि निरंतर नियंत्रण और अधीनता। पहला पॉइंट था, ठीक है, आत्मा की भरपूरी में, आत्मा से भरे जीवन की आवश्यकताओं में पहला था कि वचनबद्धता और संपूर्ण समर्पण था। दूसरा पॉइंट है कि निरंतर
निरंतर और अधीनता, लगातार अधीनता में बने रहना, सिंपल शब्दों में। ओके, निरंतर, नियंत्रण और अधीनता। कई बार लोग अलग से भरने की प्रतिबद्धता रखते हैं लेकिन समझने के लिए विफल होते हैं। अफिसों 5:18 कहता है, लगातार भरते रहो। आत्मा में लगातार भरने की कुंजी केवल एक बार पूरी तरह से यीशु मसीह को आत्मसमर्पण करने में नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार समर्पण कर दिया यीशु मसीह को तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, बल्कि हमेशा पवित्र आत्मा को निरंतर लगातार उसको निरंतर अपना निरंतर देना है और यीशु के साथ आज्ञा पालन में बने रहना है। ओके, जैसे वचन कहता है गलातियों की किताब अध्याय 5 वचन 25 में कि यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। तो चलने के लिए इस्तेमाल किया गया एक यूनानी शब्द है स्टोकन। ओके, तो ये एक शब्द सेना में यूज होने वाला शब्द है, मतलब साथ चलना, पवित्र आत्मा के साथ कदम उठाना, इसका मतलब ये है। तो चलने का मतलब पवित्र आत्मा के साथ कदम उठाना, जो शब्द है यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में स्टोइकन। ओके, तो जैसे आर्मी में, फौज में एक साथ कदम उठाते हैं परेड में, तो वो शब्द है कि हमें पवित्र आत्मा के साथ कदम उठाना है। उदाहरण के लिए प्रेरितों के काम 8:26 से 31 में जब हम पढ़ते हैं, फिलिप्पस प्रेरितों के काम 10:17 से 21 में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। और प्रेरितों के काम में पौलुस ने आतंकिया की बुजुर्गों को, और प्रेरितों के काम 13:2-3 में और प्रेरितों के काम 16:6-9 में पौलुस ने मकिदुनिया में ले जाया गया। तो कदम के साथ, पवित्र आत्मा के साथ कदम चलाने के मतलब क्या है ओके, तो इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 8:26-31 में, प्रेरितों के काम 10:17 से 21 में। ओके, पतरस की एग्जाम्पल यहाँ पर। और प्रेरितों के काम में पौलुस ने आतंकिया के बुजुर्गों के बारे में बताया, और प्रेरितों के काम अध्याय 13:2-3 में, और प्रेरितों के काम अध्याय 16 का 6 से 9 में हम मकिदुनिया में वो ले जाया गया। मतलब पवित्र आत्मा के साथ वो कदम, जैसे पवित्र आत्मा ने बोला वहां पर वो चले गए, समझ रहे ना। जैसे प्रेरितों के काम 8 में हम देखते हैं कि जब खोजा पढ़ रहा था बाइबल को, तो पवित्र आत्मा उसको ले गया खोजा के पास, उसने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। पिछली क्लास में भी हमने ये पढ़ा था। तो उसी तरह से ये 4 एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं बाइबल में, ठीक है। तो पवित्र आत्मा ने इन विश्वासियों को कुछ वशिष्ठ करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने पालन किया। तो जैसे उन्होंने, आत्मा ने कहा कि तुम्हें जाना है तो जाओ, उन्होंने कुछ सवाल खड़ा नहीं किया, जैसा उसने कदम उठाया उन्होंने आज्ञा पालन किया, तो परमेश्वर की महिमा हुई। और याद रखो, जब हम परमेश्वर का आत्मा हमें कुछ कहता है और हम अपना कदम उठाते हैं, उसके साथ चलते हैं, तो उससे परमेश्वर की महिमा होती है। आत्मा द्वारा जीने के लिए हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें पवित्र आत्मा को लगातार जागरूकता में रहना है, चाहे घर हो, व्यवसाय हो, या काम हो, या खेल में हो, कहीं पर भी हो, हमें हर पल पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है और उसके साथ हमें कदमों को उठाना है। जैसे परमेश्वर ने विश्वासी के लिए मार्गदर्शन का वादा किया है। जैसे यशाया की किताब अध्याय 30 वचन 21 में हम पढ़ते हैं, जब कभी तुम दाहिनी या बाहिनी और मुड़ने लगे, तब तुम्हारे पीछे से एक वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। ओके, तो पवित्र आत्मा कभी भी हमें भटकने नहीं देगा। पर उसके लिए क्या जरूरी है? निरंतर लगातार अगुवाई के लिए हमें अधीनता की जरूरत है कि प्रभु मैं हर पल, हर सोच में हमें पवित्र आत्मा को अगुवाई करने की आप अनुमति दे दो। तो क्या होता है, अगला पॉइंट जो है, आत्मा में परिपूर्ण जीवन के परिमाण क्या है, इसके क्या क्या परिमाण है। ओके,
तो गलातियों की किताब अध्याय 5, 16, 19 और 20, गलातियों की किताब अध्याय 5, 16, 19 और 20 में परमेश्वर का वचन कहता है कि पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चले तो तुम शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरा ना करोगे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़े, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। लेकिन इसकी बजाय आप मसीह के स्वभाव को प्रकट करोगे तो वो आत्मा के फल है। ठीक है, ये तो शरीर के काम थे, पर आत्मा के फल क्या है? प्रेम, शांति, दया, धीरज, आनंद, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। तो ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु में है उन्हें शरीर की उस लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। गलातियों की किताब अध्याय 5 वचन 22 से लेकर 25 तक जब हम पढ़ते हैं तो जो इसमें इसके बारे में हम जानते हैं, गलातियों के जो 9 गलातियों 5, 22, 25 में पवित्र आत्मा के 9 फल है, हमें हमारे जीवन से वो दिखने चाहिए। ओके, तो इसके ऊपर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप इन पर मनन कर सकते हैं। ओके, तो अब हम इन चतुर गुणों को, ओके, तो ये जो पवित्र आत्मा के 9 फल हमने देखे, प्रेम, शांति, दया, धीरज, आनंद, नम्रता, विश्वास, संयम, तो हम इन गुणों को अपनी ओर से नहीं बना सकते। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से हमें आ सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ, छोटा बच्चा होता है और वो जब उसको दूध नहीं मिलता, जहाँ हम उसको थोड़ा डांटते हैं, 6 महीने का बच्चा, तो मुझे याद है मेरी खुद की बेटी, तो उसकी मम्मी ने ना थोड़ा सा उसको डांट दिया, तो पूरे 10 मिनट तक वो अपनी मम्मी को आंखें फाड़ कर देखती रही। तो मैं सोच रहा था इसको इतना गुस्सा, पर प्रभु का धन्यवाद है कि उस समय मैं बाइबल पढ़ रहा था, तो क्लासेस कर रहा था। सॉरी, उस 6 महीने की थी, उस समय मैं बाइबल कॉलेज में नहीं था। तो मैं सोच रहा था ये कैसे है, पर बाद में जब क्लासेस को करा मुझे पता चला कि हम तो पैदा ही पापी स्वभाव में होते हैं, तो हमारे अंदर वो गुस्सा पहले से ही भरा हुआ है, गंदी गालियां पहले से ही भरी हुई है। जो वचन 16, 19, 20 तक हमने पढ़े, गलातियों 5, 16 से लेकर 20 तक पढ़े, वो सारे पापी स्वभाव हमारे अंदर है। ओके, पर जब हम पवित्र आत्मा को पाते हैं, विश्वास करते हैं, तो ये चीजें हम बना नहीं सकते, इनको सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा देता है। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा हमें परिपूर्ण जीवन में कैसे हमें मजबूत करता है। ओके, तो परमेश्वर आत्मा की मजबूती के लिए हमें सहायता करता है, भी हम लोग ये देखेंगे। तो पहला पॉइंट है, आत्मा की परिपूर्णता हमारी आराधना के जीवन में हमारी सहायता करेगा। अफिसियों की किताब अध्याय 5, 19 और 20 में, तो आत्मा की परिपूर्णता हमारे आराधना के जीवन में हमारी सहायता करता है। अफिसियों 5, 19, 20 के अनुसार। तो अफिसियों 5, 18 में कहता है कि आत्मा में परिपूर्ण हो जाओ, और 5, 19, 20 में, अफिसियों 5, 19, 20 में वो कहता है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, इससे अपने मन प्रभु के सामने गाते हुए कीर्तन करते रहो, और सदा बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। ओके, तो ये सच हो सकता है कि आप आराधना कर रहे हो, पर क्या जो आप आराधना कर रहे हो वर्शिप होता है? हम घर में वर्शिप करते हैं, चर्च में वर्शिप कर रहे हैं। ओके, तो क्या मैं अपने टैलेंट पर गा रहा हूँ या सच में मैं परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ? ये पॉसिबल है। हो सकता है कि शायद आपके पास आवाज नहीं है, आपको गाने का सही से सुर और ताल आपके सही बैठते नहीं। परमेश्वर उन चीजों को नहीं देखता, क्योंकि हम चर्च में जब जाते हैं तो परमेश्वर से आराधना के लिए जाते हैं, ना कि अपने टैलेंट को दिखाने के लिए।
तो यहाँ पर पास्टर बताते हैं कि जब भी हम सुबह में उठते हैं तो कहते हैं प्रभु आपका धन्यवाद आज के एक नए जीवन के लिए। ओके, तो हर मसीही के लिए एक उदाहरण बाइबल में शिक्षण कलीसिया को खोजने और कलीसिया के पादरी और बुजुर्गों के आत्मिक आवरण के अधीन होने के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, एक स्थानीय कलीसिया में एक मसीही विश्वासी न केवल आराधना और परमेश्वर के वचन से आत्मिक रूप से मजबूत होता है, बल्कि अपने जीवन में मुश्किल समय के दौर में गुजरते हुए अन्य परिपक्व मसीही भी होंगे जो उसे उत्साहित करेंगे। एक विश्वासी अपनी कलीसिया में शरीर का जीवन के माध्यम से मसीह के जीवन के प्रवाह में उसे परमेश्वर के साथ स्वयं की एक अद्भुत रूप से उत्साहित और घोषणा वाला मार्ग निकलेगा। आपको एक ऐसी कलीसिया की जरूरत है। भले शरीर में आप जाते हो कलीसिया में, दुख तकलीफ परेशानी सबको आती है, पर जब हम अपने पास्टर के अधीन में रहते हैं, वहां पर हम वचन को सीखते हैं, आराधना को सीखते हैं, और जब तकलीफ आती है वो पास्टर कलीसिया के लोग जो है हमें उत्साहित करते हैं। मुंबई में था जब मैं गया तो पंजाब से पूरी तरह से टूटा हुआ था, मुझे जीने की कोई इच्छा भी नहीं थी। सबसे पहले अगर मैं आज खड़ा हूं तो वो सबसे पहले मैंने ज्ञान तो बाद में प्राप्त करना शुरू किया, ज्ञान के ऊपर तो मेरा बाद में ध्यान गया, पर सबसे पहले मुझे 6 महीने तक तो यही डाउट रहा कि ये लोग इतने प्रेमी कैसे हो सकते हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, वो कैसे प्रेम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो तो हमें भाव नहीं देते थे, क्योंकि मैं एक गांव से, छोटे से घर से, छोटे से गांव से जहाँ पर बस आज भी नहीं जाती, वहां से निकल कर मुंबई जैसे बड़े शहर में गया तो वहां के लोगों के मैंने जब देखा कि वो इतना प्यार करते हैं तो मेरे अंदर से वो डर खत्म हुआ। जैसे जैसे मैं क्लासेस करता गया तो सचमुच मुझे पता चला कि मुंबई की मैं एक अच्छी कलीसिया में हूँ, ग्रेटर ग्रेस में मैं अच्छी जगह पर हूँ जहाँ पर मुझे लोगों का प्रेम मिला और मुझे हर दुख की घड़ी में वो मुझे समझाते, मुझे आगे लेकर जाते। और आपको पता है जब हम लोगों ने पंजाब में शुरू की कलीसिया तो पूरा 1 साल तक वचन का प्रचार तो इतना लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं रहा जितना मुझे 1 साल उनको वही प्रेम दिखाना पड़ा, वही प्रेम लोगों को दिखाया। और आज जितने भी लोग कलीसिया में हैं वो उसी प्रेम की वजह से बने हुए हैं। तो एक अच्छी कलीसिया होना जो वचन के अनुसार हो, बाइबल के अनुसार हो, वो आपको खड़ा रहने में मदद करती है। आज जब मुंबई से आए मेरा परिवार था और हम लोगों को कोई टीम भी नहीं था, टीम मेंबर भी नहीं था साथ में, पर प्रभु का धन्यवाद हो उस प्रेम की वजह से आज तक हम लोग खड़े हुए हैं और अभी चर्च भी स्टार्ट हुआ है। ओके, तो बहुत जरूरी है कि जब पवित्र आत्मा को हम परिपूर्ण होते हैं तो वो हमारे आराधना के जीवन में हमारी मदद करता है। दूसरा पॉइंट है आत्मा की परिपूर्णता हमारे वैवाहिक जीवन में हमें मदद करता है। अफिसियों की किताब अध्याय 22 से लेकर 25 तक ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। अगर आप एक सिंगल हो, शादी करने वाले हो, तो मैं आपके लिए भी बोल रहा हूँ, और अगर आप एक शादीशुदा हो तो भी आपको इसको पूरा सुनने की जरूरत है। तो हमारी एक क्लास होती है मैरिज एंड काउंसलिंग। ओके, तो शादी कैसे करनी है, किससे करनी है, किन चीजों को हम जानते हैं, परखते हैं, उसके ऊपर पूरी हमारी क्लास है। उसमें भी 15-16 टॉपिक है, 15 टॉपिक है उसमें भी। तो प्रभु ने चाहा तो जरूर उस दिन भी किसी दिन क्लास को बुक करेंगे। ओके, तो अभी हमारे वैवाहिक जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी कैसे मदद करती है। तो अफिसियों 5:22 से लेकर 25 तक पवित्र आत्मा कहता है कि आत्मा में परिपूर्ण हो जाओ, वचन 18 में। पर 22 से 25 पदों में कहता है ही पत्नियों अपने पति को ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे मसीह कलीसिया का सिर है। आप ही देह के उद्धार करता जैसा मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही हे पतियों जैसे कलीसिया मसीह का अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहें। हे पत्नियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह कलीसिया से प्रेम रखता है, अपने आप को उसके लिए दे दिए। गलातियों 5:22 से 25 में।
फिर हमें एक व्यवहारिक जीवन में आत्मा से परिपूर्ण होने की आवश्यकता है हमारे मैरिज लाइफ में, ताकि हम अपने पति या पत्नी के लिए परमेश्वर का प्रेम प्राप्त कर सकें। तब एक पत्नी आत्मा से परिपूर्ण होती है तो वह अपने पति के अधीन रहकर उससे प्रेम करती है। अधीनता स्व इच्छा रूप से दूसरे को अपने समान समझना है, जिससे कि परमेश्वर की महिमा हो सके। एक स्त्री परमेश्वर के ठहराए हुए घर के मुखिया के लिए अधीनता की आत्मा को कैसे जान सकती है? केवल परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा भरे होने के द्वारा। उसके लिए लड़ना, कड़वाहट और बहस करना स्वाभाविक है। ओके, ये बात याद रखो, पत्नियां लड़ना, बड़बड़ाना और बहस करना स्वाभाविक है, ठीक है। सम्मान और अधीन होना ये अलौकिक है। ओके, सम्मान करना और अधीन होना ये अलौकिक है। ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि पास्टर काल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मैरिज लाइफ का। ओके, तो मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ इन सारी बातों को। परंतु पतियों के लिए परमेश्वर के पास एक मुश्किल काम है। पतियों के लिए परमेश्वर के पास एक मुश्किल काम है। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो, वैसा प्रेम जो ऐसा मसीह ने आपसे किया है। कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसको दे दिया। इफिसियों 5:25। एक पति अपनी पत्नी से कैसे प्रेम कर सकता है जैसा मसीह ने कलीसिया से किया? केवल वह उस पवित्र आत्मा से जब परिपूर्ण होता है तब ही वो इस प्रेम को कर सकता है। अपनी शक्ति से एक पुरुष अपनी पत्नी को उस तरह से प्रेम नहीं कर सकता जैसा मसीह ने किया। एक पति अपनी पत्नी को बिना शर्त के निस्वार्थ प्रेम से प्यार नहीं कर सकता। उसके लिए यीशु के द्वारा वह ऐसा कर सकता है। एक पति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है तो उसे पता चल जाएगा कि यीशु का प्रेम उसके हृदय में डाल दिया गया है। इफिसियों 5:5 में, मुझे पता जब इस क्लास को आप पढ़ रहे हैं और जितने लोग सुन रहे हैं अभी हंस रहे हैं। ओके, क्योंकि जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मेरे भी मन में हंसी आ रही थी। और आज हमारी शादी को 17वां साल चालू है और हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया, क्योंकि मसीह में पहले 4 साल में अपनी पत्नी के साथ अविश्वास में था। तो मेरे जीवन में 4 साल में देखा है कि हमारी तलाक तक वो बात चली गई थी। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारे जीवन में आया, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आया और आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ओके, तो उसे पता चल जाएगा कि मसीह का प्रेम उसके हृदय में डाल दिया गया है। पतियों के बारे में बात हो रही है रोमियो 5:5 में। जब एक पति आत्मा से परिपूर्ण होता है तो वह अपनी पत्नी को बलिदान पूर्वक, निस्वार्थ और दृढ़ता से प्रेम करता है। अधिकांश पतियों को ऐसे व्यक्ति के अधीन रहने की कोई दिक्कत नहीं होती जो उनके लिए मारने तक के लिए पर्याप्त प्रेम करता है। जिस तरह से वह उसके लिए जैसा रहता है वैसा ही दिखाता है। तो पत्नियों के लिए अपने पति के अधीन होना मुश्किल है। आज सोशल मीडिया का टाइम है, बहुत सारी चीजें देखते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक पति से एक सवाल पूछा जाता है, क्या आपकी पत्नी आपको कंट्रोल करती है? पीछे से आवाज आती है पत्नी की, बोलो नहीं। तो जो सवाल पूछ रहा है उसको भी पता चल जाता है कि उसकी पत्नी ने बोला है मेरी पत्नी मुझे कंट्रोल नहीं करती, जबकि पति ने बोल दिया। ओके, तो जरूरी है। पर एक पति के लिए अपने पत्नी से प्रेम करना भी मुश्किल है। कैसे वो प्रेम कर सकता है जैसे यीशु मसीह ने इतना प्रेम किया कि कलीसिया के लिए मरने को दे दिया। पवित्र आत्मा की भरपूरी ही वो सारी चीजें कर सकती है। ओके, तो जब एक वैवाहिक पति पत्नी जीने और चलना सीख, पति पत्नी पवित्र आत्मा में वैवाहिक जीवन में चलना सीख जाते हैं तो उन्हें वह मालूम पड़ेगा कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, संयम, नम्रता, भलाई, दयालुता और आत्म नियंत्रण से उसका घर कैसे सजा होगा। मैंने और मेरी वाइफ ने साथ में बाइबल कॉलेज किया, 3 साल का उसका हो गया है, चौथा वो कर रही है।
तो उसको पता है, और आज तक मुझे अब उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ी कि तुम्हें परमेश्वर ने कहाँ रखा है। और उसको भी कभी ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ी कि मुझे आपको कैसा प्रेम करना चाहिए। और सच में बाइबल कॉलेज जरूरी है ताकि आप समझ सके, क्योंकि सबसे पहला जो परमेश्वर ने रिश्ता बनाया है वो पति पत्नी का ही बनाया है। अगर एक अच्छे पति पत्नी है ना, तो ही एक अच्छे माँ बाप बन सकते हैं। जबकि संसार में पता क्या होता है, लोग माँ बाप को ज्यादा प्रेफर करते हैं। पर एक अच्छे माता पिता आप तभी बन सकते हो अगर आप एक अच्छे पति पत्नी हो। ओके, तो ये बहुत जरूरी है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, आत्मा की परिपूर्णता हमारे कार्यस्थल के जीवन में हमें मदद करता है। ओके, अफिसियों की किताब अध्याय 6:5 में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी अफिसियों 5:18 कहता है कि पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। और अफिसियों 6:5-6 में कहता है, हे दोस्तों कर्मचारियों, हे दासों, कर्मचारियों को बोल रहा है, हे दासों, जो लोग शरीर के अनुसार दूसरे स्वामी जो उनका मालिक है अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो, और मनुष्य को प्रसन्न करने वाली बातों की नाई दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। अफिसियों 6:5 और 6 में। तो आत्मा से परिपूर्ण एक मसीही को उसके काम करने की जगह पर परमेश्वर उसकी बहुत मदद करेगा। पवित्र आत्मा हमें ईमानदारी से जीना, कड़ी मेहनत करना, गपशप नहीं करने और हमारे मालिकों का सम्मान करना सिखाता है। और आपका काम आपका दीपक बन जाता है ताकि प्रकाश चमके और स्वर्ग में हमारे पिता की महिमा हो। मत्ती 15:14-16। तो याद रखो, कभी कभी हो सकता है, एक आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, मान लो आपका कोई बिजनेस है, शायद बहुत से लोग बिजनेस करते भी होंगे जो क्लास को कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप कैसा चाहते हो कि आपके पास कैसे लोग हो? मेहनती हो, ईमानदार हो, आपका सम्मान करने वाले हो, है ना? एक अच्छे आप लोगों की जरूरत आपको चाहिए होगी। तो फिर जब हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे पास काम करने वाले लोग ऐसे हो, तो हर एक मालिक यही चाहता है। और याद रखो, अगर हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हैं तो हमारे अंदर टाइम पास करने के लिए जाएंगे, सिर्फ पैसे के लिए जाएंगे, मालिक का आदर नहीं करेंगे। एक मैं रील देख रहा था, तो एक कपड़े की दुकान पर दो लड़कियां बैठी होती हैं और फ्री बैठी होती है। तो उसका मालिक आता है कि भाई ये जो कपड़े खिलरे पड़े हैं आप लोग इनको उठाओ और इकट्ठा करो। तो जैसे ही वो मालिक ये बात बोलकर उसके पास से गुजरता है तो पीछे बैठी लड़की उठती है और उसको ऐसे मुक्की दिखाती है, ऐसे घोसा दिखाती है, मारने के लिए ऐसे करती है। तो ये सारी चीजें जब मालिक सीसीटीवी कैमरे में चेक कर रहा होता, वो देख लेता है कि भाई मैंने इनको बोला और ये पीछे से मार रही, तो बाद में उसको शर्मिंदा होना पड़ता है। तो ऐसी बात नहीं है, हमें ऐसे नहीं होना है। तो परमेश्वर ने हमें मत्ती की किताब अध्याय 5:14-16 में हमें जगत की ज्योति और नमक बनाया है ताकि हमारे जीवनों से लोग जान सके कि ये परमेश्वर के लोग हैं। ओके, तो हमें भी वैसा ही अपने काम की जगह पर वैसे ही बनकर रहना है। पास्टर यहाँ पर यही सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो चौथा पॉइंट है आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब, तो वो हमारे आत्मिक मल युद्ध में हमें मजबूत बनाता है जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं। तो अफिसियों की किताब अध्याय 6:10 से लेकर 12 तक हम इन वचनों को जब पढ़ते हैं, ओके, तो लिखा है, निदान प्रभु में उसको शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे आत्मिक हथियार बांध लो, तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू
और माँ से नहीं परंतु प्रधानों से और अंधकार के और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है। सारे वचनों को आप बाद में पढ़ लेना, क्लास की वजह से समय की कमी से मैं थोड़ा इसको स्किप कर रहा हूं। तो विश्वासी में आत्मिक, कभी कभी विश्वासी लोगों को लगता है कि हम आत्मिक युद्ध में नहीं है, ये तो पास्टर हैं जो प्रभु का ज्यादा काम करते हैं, वो लोग आत्मिक युद्ध में है। ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो आत्मिक युद्ध में है। ओके। और शैतान को भी कभी पसंद नहीं आता कि आप आत्मिक युद्ध में जीत जाओ। ओके। मसीही विश्वासियों के रूप में हमें एक एहसास होना चाहिए कि हमें व्यक्तिगत जीवन और परिवार के जीवन में कुछ भी होता है तो ये स्वाभाविक नहीं है। ऐसा नहीं कि वैसे ही हो गया, नहीं, कुछ भी स्वाभाविक नहीं है। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमें उसको समझने में कुछ दिन का, कुछ महीनों का समय है। हमारा शत्रु शैतान हमें बाधा देने के लिए हमें तोड़ने की कोशिश करता है। दानियल की किताब अध्याय 7 वचन 25 में, क्या आपका कोई दिन या सप्ताह ऐसा गया जब आप सारे नर्क और आपके परिवार भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा होता है ना। हमारे जीवन में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं, परेशानियां होती हैं। आप दुष्ट को महसूस कर सकते हैं। बाइबल से बुरे दिन कहती है। हो सकता है शैतान आपके कार्यस्थल पर आप पर हमला कर सकता है। आप जॉब पर है, वहां पर आपको प्रॉब्लम है। यदि आप निर्दोष भी होते हैं तो भी आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं। लोग आपके विरुद्ध हो जाते हैं। वो घर में हो सकते हैं, काम की जगह पर हो सकते हैं। शायद शैतान आपके बच्चों पर, स्वास्थ्य पर, उनकी सेहत पर हमला कर सकता है। आप समझ सकते हैं कि ये स्वाभाविक नहीं है, ये नर्क की ओर से है, शैतान का अटैक है। इन दिनों में हम भी थोड़ा ऐसी बीमारी से जा रहे हैं। छोटी बेटी के लेफ्ट लेग में दर्द हो रहा है, टांग में दर्द, पूरी टांग में दर्द, पूरे एक्सरे करवा लिए, दवाइयां ले ली, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और एक सबसे बड़ी, हम लोग निकले थे, मुंबई में थे हम लोग, तो मेरी बेटी को लेफ्ट बाजू में दर्द होना शुरू हो गया। उसका A to Z हम लोगों ने ट्रीटमेंट करवा लिया, मुंबई के टॉप के हॉस्पिटल में दिखा लिया, पर उसका दर्द ही नहीं जा रहा था। 2.5 महीने तक वो कंटिन्यू रोती रही। तो मैंने यहाँ तक प्रार्थना कर ली। मैंने कहा, फास्टिंग रखा 15-15 दिन, मैंने, मेरे और वाइफ ने फास्टिंग रखा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो लास्ट में मैं थक हार गया, टूट गया। मैंने परमेश्वर से एक ही बात मांगी। मैंने कहा, परमेश्वर, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, वो सब चंगे होते हैं, पर अब इसका दर्द मेरी बर्दाश्त से बाहर है। कल को लोग ये नहीं कहेंगे कि तुम अपनी बेटी को तो चंगा कर नहीं पाए, हमें क्या चंगा करोगे। तो मैंने कहा, परमेश्वर, मैं ऐसी आपकी बेइज्जती नहीं देख सकता। हमारे जीवन से आपकी महिमा होनी चाहिए ना कि बुराई। तो मैंने कहा, परमेश्वर, जहाँ तो इसको तो चंगा कर दे, जहाँ इसको अपने पास बुला ले। मैंने यहाँ तक अपनी बड़ी बेटी के लिए प्रार्थना की, पर प्रभु का धन्यवाद हो कि दूसरे तीसरे दिन ही वो सडनली चुटकी बजाते ठीक हो गई। तो ये जरूरी है, हमें समझना जरूरी है। याकूब की किताब अध्याय 7 वचन 8 में हम पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। इफिसियों 10:11 के अनुसार हमें सारे आत्मिक हथियार बांधने की जरूरत है। तो पास्टर यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात लिखते हैं। मत्ती की किताब अध्याय 4:1-8 में देखते हैं कि आत्मा की कि जब हम आत्मिक युद्ध में होते हैं, उसका सामना करने के लिए सबसे ज्यादा जो हमारे पास एक हथियार है वो है परमेश्वर का वचन। तो पौलुस हमें बताता है कि आत्मा की तलवार को ले लो, जो कि परमेश्वर का वचन है। इसके बारे में सोचो, परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की तलवार है। पवित्र आत्मा की तलवार है। जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहते हैं तो वह हमें अपनी सामर्थ्य के साथ मजबूत करता है और हर हमले का परमेश्वर के वचन के साथ उत्तर देता है। तो याद रखो
सिर्फ प्रार्थना काम नहीं आएगी, वहां पर हमें परमेश्वर के वचन की तलवार होना भी जरूरी है। तो पवित्र आत्मा को हम तलवार के कौन सी तलवार दे सकते हैं? वचन की। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। जब हम पर समस्या आती है तो हमें बाइबल को उठाना, पढ़ना, वचन को सुनना बहुत जरूरी है। ओके, जब बुरा समय आता है तो पवित्र आत्मा उस वचन की तलवार को लेकर शैतान को भगाता है। ओके, अन्य आक्रमण का हथियार जिसके साथ परमेश्वर का हम विरोध कर सकते हैं वो है प्रार्थना। सबसे पहले शैतान को भगाने का तरीका है वो है परमेश्वर का वचन, और दूसरा हथियार है हमारे पास प्रार्थना। पौलुस हमें निर्देश देता है कि आत्मा से हर समय प्रार्थना करो, इस दुष्ट से सभी संतों के लिए दृढ़ता के और याचिका के साथ सावधान रहे। तो मैं एक चीज बताना भूल गया कि वचन की तलवार, जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो शैतान कैसे भागा? उसने प्रार्थना नहीं किया, वहां पर उसने 3 बार लिखा है बाइबल के वचनों को कोड किया। ओके, मत्ती 4 में। तो शैतान आपके पास भाग जाएगा जैसे यीशु मसीह के पास से भागा। ओके, तो 5वां पॉइंट है जो अर्थ है कि पवित्र आत्मा की परिपूर्णता गवाही के जीवन में मदद करता है। हमारी गवाही देने में पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। ओके, इफिसियों 5:18 कहता है कि आत्मा में परिपूर्ण हो जाओ, और वचन इफिसियों 6:19 कहता है, और मेरे लिए भी तुम मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं। तो पौलुस प्रार्थना करने के लिए कह रहा है कि मुझे ऐसी ताकत मिल जाए कि लोगों के बीच में मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सकूं। कि हमें नहीं पता जहां प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, जिस व्यक्ति को हम सुसमाचार सुना रहे हैं वो व्यक्ति कैसा है, पर हमें परमेश्वर के सामर्थ्य की जरूरत है। ओके, तो प्रेरितों के काम 1:8 में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने शिष्यों से वादा किया कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम यरूशलेम में, सारे यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक वचनों का क्या करोगे? यीशु मसीह का प्रचार करोगे। और मार्कुस 14:66 से 72 तक 14:4 से 72 में हम देखते हैं कि एक निराश और भयभीत पतरस से मिलते हैं। महासभा के आंगन में वो बाहर बैठा है जबकि मसीह की अंदर परीक्षा चल रही होती है। वह आग में खुद को गर्म कर रहा था, शाप और इनकार करता है। यीशु मसीह को भी वो जानता था। वह ये भी स्वीकार करने के लिए डर गया कि यीशु मसीह में वो चेला है। ओके, एक समय था जब पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, पर उसी पतरस को हम देखते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 2:1-4 में और 14 में कि कैसे उसने बोल्डनेस के साथ प्रचार किया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, और 3000 लोग विश्वास में आ गए। वहां पर वो छोटी सी दासी से वो डर रहा था। तो उसी तरह से प्रेरितों के काम अध्याय 4:31 में लिखा है कि वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव के साथ सुनाते रहे। ओके, तो परमेश्वर ने हमें सबसे बड़ी गवाही के लिए धरती पर रखा है। मत्ती 10:18 से 20 में जब हम पढ़ते हैं कि जब तुम पर कोई समस्या आए, परेशानी आए, तो हमें चुप रहना है, हमें ज्यादा मतलब भड़कना नहीं है। तो पवित्र आत्मा हमें आप ही बता देगा कि हमें क्या बोलना है। ओके, क्योंकि जब हम सुसमाचार सुनाने के लिए जाएंगे तो हमारा विरोध होगा ही। अगर हम विरोध से डरते हैं, ओके, अगर हम अपने सामर्थ्य में उस सुसमाचार सुनाने जाएंगे, लोग विरोध में आएंगे, तो हम कभी भी सुसमाचार नहीं सुना पाएंगे। पर अगर हम आत्मा से परिपूर्ण है तो हमारी गवाही देने के लिए, लोगों के बीच में सुसमाचार सुनाने के लिए वो हमें उत्साहित करता है। ओके, तो हम परमेश्वर के लिए शक्तिशाली गवाह कैसे हो सकते हैं? जब हम आत्मा से परिपूर्ण होते हैं। क्या मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछ सकता हूं? क्या आप आत्मा से परिपूर्ण हैं? क्या केवल परमेश्वर का एक अनुरोध नहीं है, ये आज्ञा मानने के लिए एक आदेश है। आप अपने खुद की शक्ति से मसीह जीवन कभी नहीं जी सकते। आप और मुझे लगता है कि यीशु पवित्र आत्मा की शक्ति हमें उसकी अगुवाई की जरूरत है, पवित्र आत्मा की। और जब आप आत्मा से भर जाते हैं, क्या आप जानते हैं कि आपको क्या मिलेगा? आपको अपनी आराधना में, वैवाहिक जीवन में,
कार्यस्थल में, युद्ध में, गवाही में और अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में उसकी उपस्थिति का सामर्थ्य और मार्गदर्शन मिलेगा। तो इसीलिए आत्मा से परिपूर्ण होने का बहुत जरूरत है। ओके, तो इस क्लास के नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप हमसे ले सकते हो, और इसका जो असाइनमेंट दिया गया है उस क्लास को भी करना है। तो मैं एक चीज आपको फिर बोलना चाहूंगा कि अगर आप क्लास के 11 के बी पार्ट को कर रहे हो तो इसको अच्छे से समझने के लिए आपके क्लास 11 के ए पार्ट को समझना बहुत जरूरी है। आइए तो हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आप हमारी सहायता करें, मदद करें कि हम आपके पवित्र आत्मा की भरपूरी में चल सके। पिता परमेश्वर हमारी मदद करें पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना है और उसे पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।